अल्लाहु 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 अल्लाह। कि हम मेहर देकर जो बीवी को घर में ला रहे हैं वो कोई जानवर खरीद कर नहीं ला रहे हैं, चाहे जिस तरह से ब्याह करें बर्ताव करें, बल्कि वो किसी बाप के दिल का टुकड़ा, किसी माँ की आंखों की ठंडक, किसी भाई बहन की वो इज़्ज़त व नामूस है। इतनी सारी हैसियतों के साथ वो आपके घर पर आ रही है। वो 18-20 साल की बहारें जिस आंगन में गुजरी हैं उस आंगन को छोड़ कर आ रही है, माँ बाप को छोड़ कर आ रही है, भाई बहनों को छोड़ कर आ रही है, अपने घर की राहत और आराम और मोहब्बत को सबको छोड़ कर आ रही है। क्यों? अल्लाह का हुक्म उसने सुन लिया कि मेरा निकाह हो चुका, अब मुझे जिसके साथ निकाह हुआ ज़िंदगी के बकिया दिन इसके साथ गुजारने हैं। वो अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आ रही। वो आपके घर पे खाना ढूंढने नहीं आ रही, आपके घर पर वो बेड और बिस्तर ढूंढने नहीं आ रही। हो सकता है उसके घर आपके घर से ज़्यादा अच्छा खाना पकता हो, आपके घर से ज़्यादा ऐशो इशरत का सामान उसके घर में मौजूद हो, वो आपके घर इन सामानों को ढूंढने नहीं आ रही। वो तो इसलिए आ रही है कि अल्लाह का हुक्म नाफिज हो चुका उसके ऊपर कि अब उसको शोहर के साथ बकिया ज़िंदगी गुजारनी। तो कितनी बड़ी कुर्बानी देकर वो आ रही है। अब उस कुर्बानी देने वाले को हम पैरों की जूती बनाएं, हरगिज़ जायज़, सर पे बिठाएं, ये भी जायज़ नहीं। घर में माँ है, बाप है, बीवी है जी, माँ बाप की मोहब्बत में आके बीवी को नज़रअंदाज न करें और बीवी की मोहब्बत में आके माँ बाप को नज़रअंदाज न करें। बैलेंस बना के रखें, बैलेंस बना के रखें। नीज़ हर लड़के और लड़की का निकाह से पहले एक माँ और एक बाप होता है, निकाह के बाद 2 माँ और 2 बाप हो जाते हैं। दामाद को अपने सास ससुर को भी माँ बाप की नज़र से देखना चाहिए और आने वाली बहू को भी अपने सास ससुर को माँ बाप की नज़र से देखना चाहिए। हमेशा झगड़े ये सास और बहू में होते हैं। अगर सास अपने आप को सास न समझे बल्कि अपने आप को माँ की तरह पेश करे और बहू अपने आप को बहू न समझे बल्कि अपने आप को बेटी की तरह पेश करे जी, तो फिर झगड़े सास और बहू में होते हैं, माँ और बेटी में नहीं हुआ करते। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है।